Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस रीडिंग को और आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज को देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, टेन ऑफ सोर्ड्स। साइन और नंबर्स में बताऊंगी आपको, ठीक है। मंथ्स, डेट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर ना गाइस 10-10 की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांगली, 10-10 की एनर्जी है, ठीक है। तो एक चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिखती है, हो सकता है आपको एंजल नंबर 10-10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। 10 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर आप दोनों की जो है मंथ या फिर डेट सेम है। जैसे कि किसी महीने की 10th को आपका बर्थडे है और किसी महीने की 10th को उनका बर्थडे है, या सेम डेट सेम मंथ भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और यस, कहीं ना कहीं मिररिंग एनर्जी भी है ये, एक तरीके से मिरर करना। सो यहाँ पर मुझे 10-10 की एनर्जी दिखती है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, साइन है एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और टॉरस वृषभ राशि स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है, जेमिनी मिथुन राशि स्ट्रांगली है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अवेलेबल है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी अवेलेबल है, ठीक है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। हाइलाइटेड डेट्स और मंथ से वो बता देती हूँ। डेट नंबर 10 जो कि सबसे स्ट्रांगली है, नंबर 13 स्ट्रांगली, नंबर 6 भी स्ट्रांगली है और नंबर 5 भी। वैसे तो जो यहाँ पर है सभी स्ट्रांगली है, बट अब ये मान लो कि ये जो बता रही हूँ ना, इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 12 है, नंबर 14 है, नंबर 11, नंबर 4, नंबर 9 है यहाँ पर, और मंथ है अक्टूबर, और जो यहाँ पर मंथ है वो है दिसंबर, मई, सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, ये मुझे मंथ्स दिखते हैं। चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को ही हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लेट नाइट एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस,
ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे चाहिए था। यहाँ पर रिग्रेट दिखता है मुझे। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बर्डन को तो बता ही रहा है, बट साथ ही साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है तो एक्सेप्ट करना, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना कि यस मेरे कारण हुई है। ये मुझे अभी दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया कुछ भी चीज़ को, लेकिन अभी एक्सेप्ट करते हैं। शायद आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे इस रिलेशनशिप में, या आप इनसे स्टेबिलिटी चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में, जो कि ये पर्सन आपको दे नहीं पा रहे थे। ठीक है, और जब जब आप कमिटमेंट स्टेबिलिटी की बात करते थे तो शायद ये इंसान आपसे दूर भागते थे, या इनको ये चीज़ें इरिटेट करती थी। इनको ऐसा लगता था यार ये क्या टेंशन है फालतू की, क्योंकि कमिटमेंट देना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बराबर होता है। हम किसी भी चीज़ के लिए कमिट करते हैं या किसी भी चीज़ को प्रॉमिस करते हैं तो वो एक तरीके से जिम्मेदारी बन जाती है कि यार मैंने ये किया है तो मुझे करना ही है। और एक इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी एक प्रेशर आता है कि ये एक और जिम्मेदारी है जिसको मुझे संभालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कमिटमेंट दी हुई है, मैंने कमिट की हुई हैं चीज़ें। तो इनसे जब भी आप कमिटमेंट की बात करते थे तो इनको बहुत हैवी और एक बर्डन फील होता था इनको, और शायद उस इरिट्रेशन या उस हैवी एनर्जी की वजह से फिर आप दोनों के बीच में इश्यूज़ भी बहुत होते थे। और आई थिंक द वर्ल्ड की एनर्जी आप लोगों के बीच में बात बंद भी इसी वजह से हुई, क्योंकि आप एक चीज़ पर अड़ गए। आपका ये हो गया कि आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं जो है अभी और इमोशनल फूल नहीं बन सकती या नहीं बन सकता, और अब मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो कहेंगे कि हाँ वो रो रही है, वो परेशान है, या वो उस एनर्जी में जो भी पर्सन है वो परेशान है, बोल नहीं पा रहा, स्टैंड नहीं ले पा रहा अपने लिए। लेकिन ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है। तो यहाँ मुझे लगता है कि जिस दिन आपने कॉन्फिडेंटली अपने लिए स्टैंड लिया, अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड लिया कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उस दिन से ही आप दोनों के बीच में बात बंद है। क्योंकि इस इंसान ने शायद ये या तो आपको गोस्ट कर देते थे, रिप्लाई नहीं देते थे, इग्नोर करना स्टार्ट कर देना, रूडली बात करना स्टार्ट कर देना, या झगड़ा करना स्टार्ट कर देना, या आपको ब्लेम कर देना कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा तो रोज का है, तुम तो ऐसे ही करती हो, या तुम तो ऐसे ही करते हो। तो अभी कहीं ना कहीं इस इंसान को ना रिग्रेट हो रहा है। मतलब पहली चीज़ तो खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है कि हाँ यार वो गलत नहीं थी, गलत मैं ही था, या गलत मैं ही थी। उसको कमिटमेंट चाहिए थी, उसको क्लियरिटी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं दे रहा था, तो कहीं ना कहीं गलत मैं हूँ। तो अगर चीज़ें ख़राब हुई है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। एंड इनको रिग्रेट भी हो रहा है, आपको बताऊँ। अब यहाँ पर मैंने यही चीज़ क्लियरिफाई की कि इस इंसान को आखिर रिग्रेट किस बात का हो रहा है, कि ठीक है रिस्पॉन्सिबल तो खुद को मान रहे, प्लस ये रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान ने जो है वो किया जो इनके मन में आ रहा था। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि ये अभी किसी के साथ तो थे कुछ टाइम पहले, अभी नहीं है। तो वर्ल्ड है, अभी नहीं है, कुछ टाइम पहले थे। आपसे निकल कर के इन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, या इनको ये लगा था कि आपसे बेहतर ढूंढ लेंगे और आपसे बेहतर इनको कोई मिल जाएगा और इनको फिर ज़रूरत नहीं है आपकी। तो इस तरीके की अकड़ में आकर के शायद इन्होंने किसी से डील किया था, या किसी के साथ इन्होंने बातचीत स्टार्ट की थी। अभी हाल ये हो गया है कि जैसे एक बोझ नहीं ढोता कोई इंसान, वैसे बोझ ढो रहे हैं उस इंसान का। समटाइम्स हम ना गलत चीज़ें चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, और फिर वो हमारी ज़िंदगी में ना एक बोझ की तरह बन जाते हैं कि फिर हम उसको घीस रहे हैं। मन नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ नहीं है। शुरू की अट्रैक्शन होती है, शुरू की एक्साइटमेंट होते हैं, देन बाद में फिर हम उसको बोझ की तरह लेके घूमते हैं, या हम उस पर लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं यार ये क्या चूज़ कर लिया मैंने अपनी लाइफ के लिए। तो वही रिग्रेट मुझे आपके पर्सन के अंदर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी, एंड द चैरियट।
नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, एज एंड अदर डिफरेंसेस ये शो करता है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि जब 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 ये चीज़ों के बारे में डीपली सोच रहे हैं ना, तो इनको फील हो रहा है कि यार मैंने लाइफ में बहुत चीज़ें खो दी है, या मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ अपनी लाइफ में। तो एक होता है ना कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है जो मुझे समझता है। तो इनको ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही हैं इनके मन में कि मैं एक अकेलेपन वाली फीलिंग्स, जहाँ इनको लगता है कि कोई नहीं है मेरा। ठीक है, यस। अर्थ साइन भी मुझे थोड़ा स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा आ रही है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं, जैसे हम फील करते हैं ना कि यार कोई नहीं है मेरा, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली। और जब वो फीलिंग के साथ इंसान इमोशनल होता है ना, इनके वही इमोशंस मुझे अभी दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, अगेन रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड रिग्रेट। इस इंसान को इस बात का भी रिग्रेट है कि सही टाइम पर सही चीज़ें नहीं चूज़ की इन्होंने। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ठीक है। हो सकता है कि अभी सबके लिए नहीं है ये, बट कुछ लोगों के लिए है कि हो सकता है कि अब आप दोनों के बीच में ना सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप तक इनको पहुंचना मुश्किल है। अब आप तक इनका पहुंचना मुश्किल है, ऐसा कुछ दिखता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना एक रिग्रेट दिख रहा है। ये ना सब लोगों के लिए नहीं है गाइज, ये वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए है। नंबर 5 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है, ठीक है। 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। 12 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, नंबर 12 की, दिसंबर और मई मंथ की। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जहाँ या तो आपने उनके सामने चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या आपने शादी कर ली है कि इनका बहुत वेट किया, बहुत इंतज़ार किया, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया देन आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चूज़ किया ना, आपने शादी कर ली। ठीक है, ये उन लोगों के लिए एनर्जी लग रही है मुझे, जो कि सबके लिए नहीं है। देखो ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं अभी। रिग्रेट किस बात का कर रहे हैं कि सही टाइम पर सही एक्शन नहीं लिया इन्होंने। अगर सही टाइम पर आपको कमिटमेंट दे देते, अगर सही टाइम पर आपको क्लियरिटी दे देते, अगर सही टाइम पर आपकी तरफ ही एक एक्शन ले लेते, तो आपसे इतने दूर नहीं हुए होते ये। क्योंकि अब बिल्कुल ऐसा हो गया कि ऐसी चीज़ें इस हालत में पहुंच गई है कि उनको वापस से पहले जैसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आप तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बस आपके बारे में सोच सकते, याद कर सकते, लेकिन आपके पास नहीं आ सकते। इस बात का ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने ना करके इन्होंने छुप के शादी कर ली। छुप के, या मैं बोलूँ कि आपको पता ही जब चला जब हो चुका था सब कुछ। तो अब देखो वहाँ पर इन्होंने कर तो ली, रिलेशन तो बिल्ड कर लिया, यानी कि शादी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन हैप्पी नहीं दिख रहे मुझे ये। ऐसे होता है, मतलब लोग ना चूज़ तो करते, पता नहीं क्या देख के वो डिसाइड करते हैं, डिसीज़न लेते हैं शादी करने का। एक साथ 2 लोगों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, पता ही नहीं है कि इधर से निकलो उधर कर लो, फिर वहाँ भी खुश नहीं है, फिर जाएंगे वापस से पास्ट में। तो एक जगह टिकना ही नहीं है, 2 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देने, इधर आपकी इधर उसकी, उधर जिससे शादी की उसकी। सो यहाँ पर ना बस यही चीज़ दिख रही है मुझे कि रिग्रेट दिख रहा है, खुश नहीं है। दरअसल बात ये होती है कि जब तक इंसान हील ना हो जाए ना, उसको दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, किसी और की ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हील नहीं होता इंसान, कहीं ना कहीं उसका मन वहाँ रहता है, वो फिज़िकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली नहीं है, तो वो अच्छी बात नहीं है। वो किसी के साथ भी फिर वो बॉन्ड नहीं बना सकता। और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि इस इंसान के साथ भी यही हुआ है, और अभी रिग्रेट भी करते हैं उस बात का। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि इस इंसान ने लास्ट टाइम में आपको बहुत इंसल्ट किया था या आपसे इन्होंने बहुत रूडली बात की थी। अभी ये पर्सन ना आपसे मतलब बात करना चाहते हैं उस बारे में। माफ़ी का तो नहीं दिख रहा बट क्लियरिटी का दिख रहा है मुझे कि जैसे आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। यस अगेन क्लियर, देखो कम्युनिकेशन की एनर्जी, क्लियरिटी, यहाँ भी क्लियरिटी की बात हो रही है। तो आई थिंक जैसे ये ना क्लियर करना चाहते हैं आपसे, इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने बहुत गलत वे से आपसे बात की थी या बहुत गलत आपको बोला था। तो इनका ये कि एक बार आपसे बात हो जाए तो ये उसको क्लियर कर दे। माफ़ी का नहीं देख रही हूँ, उस बारे में डिस्कस करते हुए देख रही हूँ। शायद ये बोलना चाह रहे हो कि उस टाइम मेरी ये सिचुएशन थी, मे बी ये बहाने दें या बहुत सी चीज़ें एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन थी, वैसी सिचुएशन थी, इसलिए ऐसा हुआ, वरना नहीं होता एंड ऑल। माफ़ी का नहीं दिख रहा डायरेक्टली, बट ये उस बारे में बात करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके सामने अपनी इमेज को क्लीन करना चाहते हैं ये पर्सन कि देखो मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। इनको लगता है कि आपके सामने इनकी इमेज बहुत गिर चुकी है, अब शायद आप उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो मैं एक बार बात करता हूँ, बात करके देखता हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे अपनी इमेज को बचाना चाह रहे हैं वो आपकी नज़रों में। दी हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। अगेन 5 की एनर्जी, देखो एक चीज़, एंजल नंबर 555 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और एंजल नंबर 555 कहीं ना कहीं बड़े चेंजेस को भी बताता है, ठीक है, कम्युनिकेशन को भी बताता है। बहुत चांसेस हैं कि कम्युनिकेशन भी हो सकती है, बातचीत हो सकती है आप दोनों की। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, बड़े दुखी से दिख रहे हैं मुझे ये। देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। अगर इस इंसान ने किसी और से शादी कर ली है तो भी ये दुखी हैं और रो रहे हैं, किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला करके रो रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने अपनी फैमिली की बातों को सुना है या अपनी फैमिली के कहने पे चल रहे हैं तो भी रो रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेटेड हो, तो ये ऑफकोर्स आपको मिस करते हैं और बहुत याद करते हैं। ये दिखता है एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि अगेन बीच में फैमिली है। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखता है कि फैमिली या फिर ये पर्सन ने शादी कर ली है किसी और से, और अभी ये उन चीज़ों को लेकर के बहुत रिग्रेट में है और बहुत कंफ्यूज है, मैं क्या करूँ मेरी ज़िंदगी में अब, क्योंकि बहुत बुरा फंस चुका हूँ या बहुत बुरी फंस चुकी हूँ। एंजाइटी है इनको, रात रात भर नींद नहीं आती है, तो दुखी हैं अभी। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये इनकी थिंकिंग को बताता है। यहाँ पर हर्मिट, देखो यहाँ पर ना ऐसा लगता है डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी को 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रियलाइजेशन, हाँ, कि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि अभी फील होता है जब ये खो चुके हैं ना चीज़ों को, तो इनको महसूस होता है कि आपके साथ बढ़िया रहती है ज़िंदगी। एक होता है ना कि इंसान जो है पहले तो कुछ और चूज़ कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, फिर आगे जा कर के बोलता है कि यार वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहती या वो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया पार्टनर थी, ये मैं कहाँ फंस गया या मैं कहाँ फंस गई। ये बिल्कुल वही एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ना डेथ एंड रीबर्थ है ना, चीज़ों को ख़त्म करके फिर से शुरू करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि उसी के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है ना उसको ख़त्म करके ये अपनी ज़िंदगी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ख़त्म नहीं किए ना चीज़ों को, या अगर मैं नहीं आगे बढ़ा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंसान इतना बुरा फंस जाता है चीज़ों में कि अगर वो निकल नहीं पाता है तो खुद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो खुश नहीं होता है अंदर से घुट घुट के वो ख़त्म हो जाता है। तो वो मुझे इनके साथ दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
चलो ठीक है, ले लेते हैं। दोनों मेजर खाना है। टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है नंबर 14 और नंबर 8 स्ट्रांगली है, मतलब यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये नंबर। ठीक है, आप हीलर हो सकते हो, या हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरीके की हीलिंग के लिए आपके पास आए हों। आप नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, और किसी तरीके के ट्रीटमेंट के लिए पर्सन आपके पास आए। हीलर सिर्फ स्पिरिचुअल हीलर्स ही नहीं होते, डॉक्टर्स भी हीलर्स ही होते हैं, जो हमें किसी भी चीज़ से हील कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, किसी भी चीज़ को ठीक कर रहे हैं, वो सभी हीलर्स हैं। ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो फिर डॉक्टर्स की बात कर लूँ, या जो भी है वो हीलर्स ही हमारे लिए, जो हमारी कोई परेशानी को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि 4 ऑफ पेंटिकल के साथ टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ एनर्जी, ये अपनी जैसे फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, जो अपनी फीलिंग और इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है, वैसा। देखो अभी तो इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, आपकी इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आई थिंक आप उनको, मैंने बोला ना अगेन, हीलर हो सकते हो, किसी तरीके की थेरेपी तो देते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ज़रूरी नहीं आप हीलर ही हो, बट कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं कि उनके साथ अगर बैठो और थोड़ी देर बात करो ना, तो बड़ा सुकून सा मिलता है और टेंशन इंसान भूल जाता है अपनी। तो वैसे ही कुछ आप भी इनके लिए हो, मुझे लगता है। ठीक है, सुकून जिसे कहते हैं कि भाई जिससे बात कर ली तो सुकून मिल गया, वैसा। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए रिवर्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। नंबर 9 एंड नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, प्लस नंबर 8 भी। 8 बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये भी दिख रहा है, 5 8। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए रिवर्स। चैरियट है यहाँ पर, ये आपको स्पाई कर रहे हैं और ये मौका देख के आपसे बात करेंगे। जैसे एक इंसान होता है ना जो स्पाई करता है, स्टॉक करता है, और जब उसको मौका लगता है तो बात करता है। तो बिल्कुल वही एनर्जी है कि आपको स्पाई कर रहे हैं। जैसे ही इनको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि भाई हाँ आज मौका है, आज करते हैं बात, या फिर आज मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, आज हम कर ही लेते हैं बात, तो ये करेंगे पर्सन। तो इनका एक्शन सडनली आपकी तरफ आ सकता है एकदम से। ठीक है, द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द सन की एनर्जी है। वाह, द सन एंड लवर्स बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे कार्ड्स है, दोनों के दोनों ही एक डिवाइन कनेक्शन को बताते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बताते हैं, पैशनेट रिलेशनशिप को बताते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत पैशनेट है। अगेन ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो पैशनेट एनर्जी है। सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ आपका प्यार चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली ये ना आपका वही प्यार चाहते हैं वापस से जो इनको पहले मिलता था आपसे। अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि बहुत, यानी लाइक फिज़िकल रिलेशनशिप जैसा, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत मिस कर रहे हैं ये। 6 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी अगर कोई थी तो अभी ये इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये खुद रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के कि क्यों इन्होंने जो है आपकी जगह किसी और को दी, या फिर आपको इग्नोर करके किसी और को क्यों इन्होंने प्रायोरिटी पर रखा, इस चीज़ का लेकर के रिग्रेट में है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने इनको फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब किया है, इनकी पैसों को भी बहुत उड़वाया है। थर्ड पार्टी ने खर्चा बहुत करवाया है इनसे।
ठीक है, अभी हम 9 ऑफ सोट्स को देखते हैं। 9 ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर इन्होंने शादी की है ना तो भाई ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा रिग्रेट कि जिसकी कोई सोच नहीं सकता। घुट घुट करके जीना और द व्हील ऑफ फॉर्चून अपनी किस्मत को कोसना। मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत को कोस रहे हैं ये इंसान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है। द लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, रिग्रेट है कि क्यों आपको हर्ट किया, क्यों आपको धोखा दिया, क्यों किसी और को ज़िंदगी में लाए, क्यों किसी से शादी कर ली। भाई मतलब यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है क्योंकि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स रिग्रेट की एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली चीज़ दिखाई देती है कि अगर इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे दी है तो भी ये घुट घुट के जी रहे हैं, किसी और से शादी कर ली है तो भी ये घुट घुट के जी रहे हैं। लाइक किसी के साथ इनकी एंगेजमेंट हो गई, अभी शादी नहीं हुई तो ये बहुत खुश नहीं है, ये बहुत घुट घुट के जी रहे हैं, अपनी किस्मत को भी कहीं ना कहीं कोस रहे हैं। समटाइम्स ना ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि इंसान को ना उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जैसे इन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दी, किसी से एंगेजमेंट कर लिया है, रोका हो गया इनका, और अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि दो परिवार की कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट अब जुड़ गई है। अब वो ब्रेक होती है तो लाइक कैसे करें, उससे बाहर कैसे निकले। तो यहाँ पर ना अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं पर्सन, मुझे दिखाई देता है यहाँ पर इनका हाल। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट करके बताना, लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।